हेलो दोस्तों, मैं हूं पप्पू कुमार और आपका स्वागत है पीपी स्टडी सेंटर पर। आज जो मैं बताने वाला हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का जो भी इम्पोर्टेंट सवाल सब है, मैंने 3 सवाल लिख दिया है, 1 2 3 है। इसको मैं बड़े ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। कृपया आप लोग इस वीडियो में बने रहें। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना समय लगाए हुए चलिए आज की इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो हम पहला जो है 1 नंबर का ही सवाल हल कर देते हैं। ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकाले। क्या निकालना है? HCF। उसमें भी किसके नियम से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। आप लोग शुरुआत में भी सीखे होंगे HCF कैसे निकाला जाता है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दिया जाता है, लेकिन इसका कुछ अलग नियम है, वो यहाँ सीखेंगे। तो देखिए, जो भी सवाल दिया हुआ रहता है ना, उसमें 2 चीज दिया रहेगा, 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, एक छोटा रहेगा और एक बड़ा रहेगा। तो सबसे पहले बड़े वाले को लिख लेंगे, उसका नाम दे देंगे A। यहाँ लिख देंगे A बराबर कितना हो जाएगा? 225। बड़े वाले को मैंने लिख दिया। उसके बाद छोटे वाले को लिखना है B। छोटा वाला कौन है? 135 है। यहाँ मैंने लिख देता है 135। अब क्या करेंगे? किसके नियम से निकालना है? यूक्लिड विभाजन के नियम से। तो आप एक चीज यहाँ याद रखेंगे, ये जो कहा था ना यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन इसका कथन है A बराबर BQ प्लस R। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। आप इनको याद रख सकते हैं। आप बताइए A का मान कितना है? 225 है, तो यहाँ लिख देना है 225 बराबर, तो बराबर B कितना है? 135 है। अच्छा, एक चीज यहाँ बताइए, यहाँ क्या है? बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ गुना का चिन्ह है, B गुना Q लिखा हुआ है। अब Q कहाँ से लाएंगे, R कहाँ से लाएंगे, वो चीज पता करना है। तो छोटी वाली से बड़ी वाली में साइड में भागा दे देना है, साधारण तरीके से देना है जैसे दिया जाता है। तो ऐसे लिख देंगे 135 और उसके बाद क्या लिख देना है? 225 में भाग देंगे। तो बताइए कितने बार में लगेगा? तो एक बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 135। 0 बचेगा, 12 में से 3 में कितना बचा? 9। और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब बताइए, जितना बार शेष बचेगा उतना चरण बनेगा। एक बार शेष बचा तो 1 चरण, दूसरा बार शेष बचेगा तो 2 चरण। तो यहाँ पहला बार शेष बचा है, तो यहाँ लिख देंगे पहला चरण। ये जो है कौन चरण है? पहला चरण है। पहला चरण में क्या हो गया? 225 बराबर 135 गुना। बताइए इसमें ये सब पता है? नहीं है तो ये समझ लीजिए क्या है? A है। और ये किसका मान होता है? B का मान। भागफल जो होता है क्या होता है? Q होता है। और शेष को क्या बोलते हैं? R। A बराबर BQ प्लस R। बताइए पहले से है, B भी आ गया है, Q कितना है? 1 है, R कितना है? 90 है। तो वही लिख देना है 135 B हो गया गुना Q का मान कितना है? तो 1 है, तो 1 लिख दिए, प्लस R है, तो R का मान कितना है? 90 है, 90 लिख दिए। एक चरण क्लियर हो गया। अब फिर क्या करेंगे? HCF निकालने के लिए तो जानते ही होंगे। अब इससे फिर इसमें भाग दे देना है, 90 से भागा दे देंगे 135 में। अब बताइए कितने बार में लगेगा? 90 दूना 180, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में लगाएंगे। 90 या कम 90 फिर घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 13 में से 9 गया, कितना बचेगा? 4। फिर दूसरा बार शेष बचा है, फिर जितना बार शेष बचेगा उतना बार लिखेंगे। दूसरा बार बचा तो यहाँ क्या लिख देंगे? दूसरा चरण लिख सकते हैं आप, दूसरा चरण। बताइए दूसरा चरण में A बराबर कितना होगा? तो बीच वाला A होता है, तो यहाँ पे बीच में क्या है? 135 है। 135 बराबर लिख देंगे, क्या हो जाएगा? A बराबर BQ प्लस R। तो A लिख दिए, B कितना है? यहाँ देखिए, यहाँ है B, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये B हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? Q, और ये क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो 135 बराबर B गुना Q, तो B कितना है? 90 गुना Q कितना है? तो 1 है, प्लस R होता है, R का मान कितना है? 45 है, लिख दिए। जब शेष 0 बच जाएगा तब आपका HCF क्लियर। तो बताइए अभी शेष 0 हुआ है? नहीं हुआ है। तो चलिए 0 देखते हैं कैसे आएगा। फिर क्या करेंगे? 45 से 90 में भाग दे देंगे। तो दीजिए 45 दूना कितना हो जाएगा? 90। अगली बार देखिए पूरा 90 में से 90 में कितना बचेगा? 0 बचेगा। अगली बार आपका HCF भी क्लियर हो जाएगा। और कितना चरण होगा? ये तीसरा चरण होगा। यहाँ लिख सकते हैं तीसरा चरण।
तीसरा चरण में बताइए ए बराबर कितना होगा, तो भाज्य, बीच वाले को भाज्य बोला जाता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 90 बराबर यहाँ लिख देंगे बी गुना क्यू, तो क्या हो जाएगा 45 गुना क्यू कितना है 2 है, प्लस आर का मान कितना 0। जिस चरण में आर का मान 0 होगा उसी चरण में बी जो है HCF हो जाता है। तो बताइए इस तीसरा चरण में आर का मान कितना 0 और इसमें जो है बी कौन है, ए बराबर बी गुना क्यू, तो ये जो है आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 45, और यही आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का। समझ में आ गया है तो चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हुए हम दूसरा सवाल को भी हल कर देते हैं। इसमें लिख दिए हैं बड़े वाले को a 504, b बराबर कितना हो जाएगा 156। किसके नियम से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से बनाना है। इसका क्या कथन है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बताइए a है, b भी है, q नहीं है, r नहीं है, कहाँ से लाएंगे, तो भागा देकर के लाएंगे। साइड में आप भागा दे सकते हैं, 156 से भागा देना है कितना में 504 में। जब 504 में भागा दीजिएगा तो कितने बार में लगेगा, यहाँ पे आप 4 बार में नहीं 3 बार में लगेगा, तो लग जाएगा 3 6 के 18 का 8, 1 बचा, 3 बचा 15, 1 16, 1 बचा, 3 का 3, 1 4। अब इसमें से घटा दीजिए तो 14 में से 8 का कितना बचेगा 6, 9 में से 6 गया 3, और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। बताइए एक बार शेष बचा तो एक चरण बना, यानी कि पहला चरण बना। यहाँ आप लिख सकते हैं पहला चरण, क्या लिखेंगे पहला चरण। बताइए पहला चरण में ए बराबर कितना है, तो 504 है, यहाँ लिख देंगे 504 बराबर बी कितना है, तो बी बराबर हो जाएगा 156 गुना क्यू, क्यू कितना है भागफल 3, प्लस शेष कितना है आर बराबर 36, लिख दिए 36। अब कुछ नहीं करेंगे, फिर भागा देंगे, फिर आइए भागा देंगे किससे 36 से, 504 में नहीं, आगे वाले में देना है भाजक में। 36 से जब फिर 156 में देंगे तो बताइए कितने बार में लगेगा, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में आप लगा सकते हैं। 4 छके 24, 2 बचा, 4 तिया 12, 2 14 हो जाएगा। अब फिर उसी तरह घटा दीजिए, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 में से 1 गया कट गया। तो अगली बार कितना शेष बचा 12, दूसरा बार शेष बचा है ना, तो क्या लिखेंगे चरण 2, यहाँ लिख सकते हैं दूसरा चरण। बताइए दूसरा चरण में ये बराबर कितना होगा 156 हो जाएगा, बराबर ये बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान कितना है 36 है, गुना क्यू अगली बार कितना है 4 है, प्लस शेष कितना है 12 है। बस लिख दिए, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, सिर्फ आप देखते रहिए। अब बताइए शेष 0 नहीं बचा है जो छोड़ देंगे, फिर भागा देंगे, जब तक नहीं बचे तब तक देते रह जाएंगे। बताइए फिर देते हैं, 12 से किस में देंगे 36 में, अगली बार तो 0 बचना ही पड़ेगा, कितना बार मिलेगा 12 तिया 36। बताइए अगली बार 0 बचेगा, बचेगा कि नहीं, बच जाएगा, 0 आ गया। तो फिर भी चरण कितना तीसरा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे तीसरा चरण, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते रहिए, समझ में पूरा आ जाएगा। तीसरा चरण, आप बताइए तीसरा चरण में ए बराबर कितना होगा 36 हो जाएगा, तो उसी तरह से लिख देना 36 बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस 8, ए बराबर बी है और गुना क्यू, तो बी हो जाएगा 12 और गुना क्यू कितना हो जाएगा 3, प्लस शेष कितना 0 है। क्या बताएं, जब शेष 0 तो HCF रेडी। तो यहाँ बताइए HCF बराबर कितना होगा 36 होगा कि 12 होगा कि 3 होगा कि 0 होगा, तो बता दिए लास्ट चरण का जो बी होता है ना वही HCF हो जाता है। तो इसमें बी कौन है, ए बराबर बी गुना क्यू, तो बी है, मतलब HCF बराबर 12। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 12, और ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिए, अगले सवाल को भी चलिए इसी तरह हल करते हैं। तो आइए दोस्तों अब तीसरे सवाल को भी हल कर देते हैं, वही प्रोसेस है। ए बड़े वालों को ए लिख देना है, ए बराबर कितना 38,220, और बी बराबर कितना है 196। किसके नियम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से। क्या कहा था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए है बी है क्यू आर लाना है, कहाँ से लाना है, तो भागा देकर के लाना है। तो चलिए भागा दे देते हैं, 196 से कितना में भागा देना है
38 2 20 में भागा देना है। तो बताइए थोड़ा लंबा है, आपको भी पता नहीं है कि कितने बार में लग जाएगा। तो जिस तरह भागा बनता है ना बच्चा सब, उसी तरह बनाना है। तो बताइए यहाँ कितना बार में लगाएंगे, पहले 3 अंक में लगाइए। तो 3 अंक में लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगाइए। 1 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 6, 1 गुना 9 तो कितना हो जाएगा 9, 1 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 1। यहाँ पहले घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 6 बचा। यहाँ कितना है 7 है ना, 17 में से 9 गया 8 बचा। फिर यहाँ बचा है 2, 2 में से 1 गया 1, 186 बचा। और यहाँ पहला दूसरा चरण नहीं करेंगे, ये पूरा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अगले चरण में जाएंगे। पूरा शेष बचेगा तो ना। तो फिर बताइए अब क्या उतरेगा इस पर, ये 2 उतार दीजिए। अब कितना बार में लगेगा, मान लीजिए यहाँ पे 200 रहता है तो 2 8 1600, 2 9 1800, यानी कि 9 बार में लग जाएगा। 9 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छाके 54, 9 9 81, 5 86 हो जाएगा। शेष कितना बचा 8, 9 का 9 9 8 17, कितना हो गया 1700। फिर घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ बचा 5, 15 में से 6 गया 9 बचा, और यहाँ कितना है 7, 7 में से 7 गया कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, ये दोनों क्या होगा कट गया। अब बताइए 98 है, ये 98 शेष नहीं है और एक 0 बचा हुआ है, इसको भी क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे अब बताइए 0 उतार देंगे, अब कितना बार में लगेगा, तो 2 5 10, 5 बार में लगा दीजिए। 5 बार में कितना जाएगा, 5 6 30 का 0, 3 बचा, 5 9 45 3 48 का 8 हासिल 4 बचा, 5 का 5 4 9। यहाँ देखिए एक ही बार में शेष 0 बच गया, कुल कितना हो गया यहाँ पे 0, काट भी सकते हैं आप, ऐसे 0 लिखिएगा तो यहाँ काम आ जाता है 0 का। तो बताइए यहाँ एक के चरण में निक्षेप हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला चरण। पहला चरण, बताइए पहला चरण में ए कितना है, बीच वाला है ना, ऐसे यहाँ भी लिखा हुआ है ए। तो ए बराबर कितना लिख देंगे, 38 220 बराबर, यानी कि ए बराबर बी क्यू। तो बी कितना है 196 है, तो 196 गुना क्यू कितना है, भागफल 195 है, 195 प्लस आर कितना है, आर का मान यहाँ है 0। तो बताइए जिस चरण में आर का मान 0 होगा वही ना एचसीएफ होगा बी। तो बताइए पहला चरण में ही अगर 0 बच गया शेष, तो इसका बी कितना है, ए बराबर बी क्यू, बी गुना क्यू प्लस आर। तो बी का मान यहाँ है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं, इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा 196। और इस सवाल को आप हमेशा याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आ जाता है तो थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 196।